जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम हाजिर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुंजब नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कुंजब नामक मोबाइल ऐप है किससे संबंधित। तो याद रखिएगा, बच्चों के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए, खिलाफ साइबर अपराध से संबंधित है। साइबर अपराध जी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कुंजब नामक जो मोबाइल ऐप है, अगर आपसे पूछे किसने लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया है केरल ने। आओ केरल का हम चीड़-फाड़ करते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। यहाँ के सीएम पूछ ले कौन है तो याद रखिएगा पिनरई विजयन। पिनरई विजयन यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। और बात करें, ये गवर्नर हो गए, ये आपके सीएम हो गए। और बात करें कि हाँ, केरल को मसालों का स्पाइसी का गार्डन कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। बात क्लियर हो गया। केरल की जो शास्त्रीय नृत्य है, एक तो कथकली है और एक है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ये भी आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। और आपसे पूछ लिया जाए, आपके देखिए आपका साइबर से संबंधित बातें हुई हैं। तो साइबर से अभी हाल ही में एक आपका साइबर संबंधित एक अभ्यास हुआ है। उस अभ्यास का नाम पूछा जाता है तो लॉक्ड शील्ड अभ्यास 2022 कहाँ पे हुआ है ये पूछा जाए तो याद रखिएगा, लॉक्ड शील्ड अभ्यास जो है ये हुआ है आपका एस्टोनिया में। कहाँ? एस्टोनिया में हुआ है। और किसने ये आयोजित किया है? नाटो के द्वारा आयोजित किया गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया है। अगर आपसे पूछे साइबर तहसील बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, जो आपका टाइगर स्टेट कहलाता है, ये है आपका पहला साइबर तहसील बनाने वाला राज्य हो गया। बात क्लियर है। आइए केरल के बारे में और कुछ बात। अभी हाल ही में 75वां संतोष ट्रॉफी भी किसने जीता है? केरल ने जीता है संतोष ट्रॉफी, जो फुटबॉल से संबंधित है। और केरल की बात करें, पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? तो ये भी बनेगा अपने केरल में ही। और बात करें कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा ये भी है यही। पहला जेंडर पार्क कहाँ बनेगा? तो ये भी बनेगा अपने केरल में ही। अगर और कुछ पूछे, धार्मिक आंदोलन संग्रहालय कौन स्थापित करेगा? तो धार्मिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये भी हो जाएगा अपना ही क्या, याद रखिएगा, संग्रहालय, ये बनेगा केरल ही। बात समझ में आ गया। पहला जेंडर पार्क, कार्बन न्यूट्रल खेती, ये सारा सिस्टम क्या है, याद रखिएगा इन्हीं ने। और एक पॉइंट आपको बता देते हैं, केरल का जो फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, केरल का फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो क्या है? जेसी डेनियल पुरस्कार है। और ये इस बार कौन पाया है? केपी कुमारन को मिला है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बेस्तु नववर्ष कहाँ मनाया गया, या किस राज्य का बेस्तु नववर्ष पर्व है? तो याद रखिएगा, बेस्तु नववर्ष ये 26 अक्टूबर को मनाया जाता है गुजरात राज्य में। गुजरातियों का ये नववर्ष होता है। आइए कुछ हम नववर्ष की चर्चा करते हैं। जैसे गुड़ी पड़वा जो आपके ग्रुप रेलवे एनटीपीसी में आया था, तो ये गुड़ी पड़वा को हम उगादी भी कहते हैं। ये किस राज्य का है? तो याद रखिएगा ये है आपका महाराष्ट्र का, MHA महाराष्ट्र का है। और बात करें
और बात करें नवरेह कहाँ का है, तो याद रखिएगा जो नवरेह पर्व है ये है जम्मू कश्मीर का। बिशु नया वर्ष मनाया जाता है कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये सभी नववर्ष हैं, ठीक है, हर एक राज्य का। बिहू भी मनाया जाता है कहाँ पे भैया, असम में, असम का नववर्ष पर्व है। और बात करें वैसाखी जो सिख लोग मनाते हैं, ये भी नववर्ष पर्व मनाया जाता है कहाँ पे, पंजाब में मनाया जाता है। अगर एक पॉइंट, हाँ, नवरोज किसका त्यौहार है भैया, तो ये नवरोज मनाया जाता है पारसी समुदाय के द्वारा, पारसी समुदाय के द्वारा ये नवरोज त्यौहार मनाया जाता है। हिजरी नववर्ष किसके द्वारा मनाया जाता है भैया, हिजरी नववर्ष जो है ये मनाया जाता है इस्लाम धर्म के द्वारा नववर्ष मनाया जाता है। तो ये आपके कुछ नववर्ष संबंधित कुछ पर्व थे जो आपको हमने बताए। आइए आज के हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक। तो फ्रॉम डिपेंडेंस सेल्फ रिलायंस बुक की बात करते हैं। आइए निपटा लेते हैं इन बेचारे को भी। तो ये बुक किसने लिखी है, तो याद रखिएगा ये किताब लिखने वाले का नाम है बिमल जालान। बिमल जालान ये क्या है, पूर्व गवर्नर थे भारत के आरबीआई के। इन्होंने किताब लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक। इनकी एक किताब और आपको बता देते हैं, द इंडिया स्टोरी। इनकी एक किताब और हो गई द इंडिया स्टोरी। बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और किताबों के बारे में। तो अम्बेडकर एलाइव, अम्बेडकर एलाइव के लेखक कौन है ये भी पूछा जाए तो याद रखिएगा शशि थरूर। शशि थरूर जो है अम्बेडकर एलाइव के क्या है, लेखक हैं। एलाइव के लेखक हो गए शशि थरूर। और बात करें द टॉम्ब ऑफ सैंड, TOMB, टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको पता होगा, टॉम्ब ऑफ सैंड एक उपन्यास है जिसके लेखक है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री लेखक हैं और इसको अंग्रेजी में अनुवादक कौन है, डेसी रॉकवेल। डेसी रॉकवेल हैं, डेसी रॉकवेल जो हैं अंग्रेजी में अनुवादक हैं। तो ये दोनों लोग को, गीतांजलि श्री को और डेसी रॉकवेल को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का क्या मिला है, अवार्ड मिला है। ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुक का नाम आया है तो अंतरराष्ट्रीय बुक दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बुक दिवस कब मनाया जाए, अंतरराष्ट्रीय बुक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये आए थे, हाँ दिमाग में, चलिए 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आइए आज के हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है इसके अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा कार्यवाहक अध्यक्ष हैं संगीता वर्मा जी। संगीता वर्मा जी, इनके पहले कौन थे, अशोक कुमार गुप्ता थे। अशोक कुमार गुप्ता रिटायर हो गए 24 अक्टूबर को, तो इनकी जगह पे आ गई कौन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष संगीता वर्मा हो गई। बात क्लियर हो गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2003 में। हेडक्वार्टर पूछ ले के हुआ आपसे तो हल्ला के कैया नई दिल्ली है। बात क्लियर हो गया। आपको और भी बातें बता देते हैं। वर्तमान में राजस्व सचिव कौन बने हैं, वर्तमान में राजस्व सचिव कौन बने हैं, तो संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ये वर्तमान में क्या है, राजस्व सचिव हैं, मल्होत्रा, याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं अभी महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो याद रखिएगा रेखा शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आपको कमेंट करके बताना है, याद रखिए आपको कमेंट में क्या क्या बताना है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, ये 3 चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। बात क्लियर है। आइए हम थोड़ा एक और अभी हाँ एक पॉइंट और देखिएगा जी। आगे बढ़ते हैं आज के हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। आइए बात करते हैं वन वेब इंडिया वन मिशन। वन वेब इंडिया वन मिशन को किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा इसरो ने। किसने लॉन्च किया भैया, तो ये लॉन्च किया है इसरो ने। ये वन वेब एक कंपनी है, वन वेब जो है एक कंपनी है। इस कंपनी के 34 उपग्रह, 34 नहीं 36 है,
36 उपग्रह को इसरो ने एक साथ क्या किया है, लॉन्च किया है। 36 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया है। 2017 में पता होगा इसरो ने 104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन आपके एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इन्होंने 143 उपग्रह 143 आई लव यू वाला हो 143 वाला 143 उपग्रह को लॉन्च करके इसरो का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बात क्लियर हो गया। आइए, जो ये इसरो ने जो इस 36 उपग्रह को लॉन्च किया, इस रॉकेट का नाम है LVM-3M2। ये रॉकेट का नाम है, याद रखिएगा। ये सबसे भारी रॉकेट है, पूछा जाए तो बता दीजिएगा। कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से क्या किया गया है? ये इसे लॉन्च किया गया है। ये बातें आपको याद रखनी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसरो की बात निपटा लेते हैं। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ हैं। यस, सोमनाथ इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। और बात कैली हो तो याद रखिएगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। सिलिकॉन वैली सिटी कहा जाता है बंगलुरु को। बात क्लियर हो गया। अभी इसरो ने ही क्या पता लगाया है? सोडियम का पता लगाया है। सोडियम का पता लगाया है चंद्रमा की सतह पर। चंद्रमा की सतह पर सोडियम का पता लगाने वाला, भारी सोडियम है, ज्यादा सोडियम वहां है, ये पता लगाया। इसरो ने दिसंबर 2024 तक क्या लॉन्च करेगा? याद रखिएगा, शुक्रयान 1 लॉन्च करेगा। शुक्रयान 1 लॉन्च करेगा कब? 2024 तक इसरो। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। अभी इसरो का एक पॉइंट हाँ देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसरो के जो आदित्य L1 जो सूरज का सतह का अध्ययन करने के लिए जा रहा है, आदित्य L1, इसके प्रमुख वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया है? तो यस सुब्रमण्यम को। यस सुब्रमण्यम का मतलब शंकर सुब्रमण्यम को क्या किया गया है? प्रमुख वैज्ञानिक बनाया गया है इसरो के आदित्य L1 जो मिशन है उसका। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आज के 5वें क्वेश्चन की ओर या 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा है, यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो याद रखिएगा, जो यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है 2022 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टापेन ने ये आपका यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत गए हैं। और ये क्या किसके ड्राइवर हैं? रेडबुल के क्या है? ड्राइवर हैं। रेडबुल का नाम आते ही एक बात और याद आना चाहिए, अभी हाल ही में रेडबुल के जो संस्थापक थे, याद रखिएगा, डिटीज मास्ट चिटज, इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। डिचिड मास्ट टीचर का क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये रेडबुल के क्या थे? संस्थापक थे। पूछ ले तो बता दीजिएगा। मैक्स वर्स्टापेन का नाम आया है तो इनके बारे में सुनते चलिएगा, बता रहे हैं। सबसे पहले अजरबैजान ग्रांड्स प्रिक्स का खिताब किसने जीता? इन्होंने जीता। 2022 का सारा बता देते हैं यहीं पे। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी किसने जीता? मार्क्स, इन्होंने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? स्पेनिश को तो याद रखिएगा, इन्होंने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी किसने जीता है? इन्होंने जीता है। तो यूनाइटेड वाला हो गया, अजरबैजान का हो गया, कैनेडियन का हो गया, स्पेनिश हो गया, बेल्जियम हो गया। ये 5 के 5 का खिताब किसने जीता है? तो बताइएगा भैया, इन्होंने जीता है। एक बहरीन का निपटा लेते हैं यहीं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, ये जीते हैं चार्ल्स लेक्लर ने। चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। एक और आपको बता देते हैं, हाँ, सिंगापुर जो ग्रुप डी में आ चुका है, सिंगापुर का खिताब किसने जीता था? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब सर्जियो, याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्जियो पेरेज ने जीता है। सर्जियो पेरेज ने जीता है। तो ये रहा आपके
छठवां क्वेश्चन। आइए हम आज बात करते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। नेत्रहीन T20 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो नेत्रहीन T20 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो याद रखिएगा अपने यहाँ अपने देश में भारत में होगा। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आइए और बात करते हैं। अभी हाल ही में नेत्रहीन T20 का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भैया युवराज सिंह बने हैं। कौन बना है? युवराज सिंह बने हैं। आवाज 2-3 ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर लगे हाथ निपटाई दी। तो पहली बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में हीरो मोटर कार, हीरो मोटर MOTO हीरो मोटर क्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं साउथ इंडियन के एक्ट्रेस हो का ना रहा रामचरण। हाँ देखा, रामचरण बने हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। LIC के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन है। सॉरी, LIC के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए? विद्या बालन हो गई। और बात करें गुड डार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो गुड डार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। कौन है भैया? नीरज चोपड़ा, जो पौधों से मांस बनाने का काम करती है। तो ये रहा एक पॉइंट। अब बात करें भारत के जो T20 जो आपका ये है नेत्रहीन वाला, इसके कैप्टन कौन है? अजय कुमार रेड्डी। ये याद रखिएगा। अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, दिसंबर में होगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे हम बढ़ते हैं आज के स्टैटिक जीके पार्ट की तरफ। आइए स्टैटिक जीके भी हम लोग निपटा देते हैं। तो सबसे पहले आज स्टैटिक जीके में हम पढ़ेंगे फलों और सब्जियों के रंग। फलों और जो सब्जी होते हैं उनमें जो रंग होते हैं, सब्जियों के रंग किसकी वजह से होते हैं? आइए निपटा लेते हैं। तो फलों और सब्जियों के रंग में बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेब का रंग। सेब का जो रंग होता है देख ले होगा निक भाई, सेब नियन गाल वाला, ठीक बा। प्याज का रंग किसके लिए होता है भैया? किसके कारण? और गाजर का जो लाल रंग होता है, ये सब किसकी वजह से होता है? तो इनमें एक तत्व पाया जाता है एंथोसाइनिन। क्या? एंथोसाइनिन पाया जाता है, इसकी वजह से इन सभी का रंग ये होता है। टमाटर, हाँ टमाटर का लाल रंग भैया, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। किसकी वजह से भैया? लाइकोपिन की वजह से। चुकंदर देखलई होगा जो खूनवा बढ़ावत है हो, चुकंदर का लाल रंग किसकी वजह से? बीटानीन की वजह से। क्लियर है? और बात करें गाजर का ऐठी देखले होगा नारंगिया वाला हो, नारंगी रंग का गाजर जो नारंगी वाला ही होता है भैया कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन। और बात करें केहू के तो हाँ हल्दी के पीला रंग, हल्दी का जो पीलापन आता है ये किसकी वजह से होता है? कुरकुमीन की वजह से होता है। और हो पपीता का पीला, देखिला पपीता का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका क्या नाम है? कैरोथीजिन। हाँ कैरोथीजिन की वजह से होता है। ठीक है। और बात करें प्याज में देखा तो होगा पीयलपन होता है, प्याज का पीयरपन किसकी वजह से होता है भैया? तो ये होता है, इम्पोर्टेंट है ये, कैवर्सीटोन की वजह से, कैवर्सीटोन की वजह से होता है। और आलू का हरा रंग, हाँ देखा तो बैठी आलूआ हरा हो जाता है, आलू का हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा सोलेनिन की वजह से, सोलेनिन की वजह से। दूध, हाँ देखा दूध का सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है? दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ये होता है भैया केसीन की वजह से, दूध में केसीन पाया जाता है। और तेलों का पीलापन, हाँ जी तेलों का पीलापन किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा तेलों का जो पीलापन होता है कैरोटीनाइजिम की वजह से होता है, कैरोटीनाइजिम की वजह से होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये रंग हो गए।
और बात करें, और स्वाद की बात कर लेते हैं, तीखापन की बात कर लेते हैं। तीखापन, थोड़ा सा तीखापन सब जिंदगी में होना जरूरी है। जैसे सेब का कसैला, सेब का कसैलापन किसकी वजह से होता है भाई? तो सेब का कसैलापन जो होता है मैलिक अम्ल की वजह से होता है, मैलिक अम्ल की वजह से। आंवला का भी कसैलापन किसकी वजह से होता है? आंवले का कसैलापन जो होता है टैनिन की वजह से होता है, टैनिन की वजह से आंवले में कसैलापन पाया जाता है। और बात करें, देखत हुआ मूली, मूली का तीखापन, मुरैयो तितात है भैया, तो एकर तीखापन किसकी वजह से होता है? आइसोसाइनेट की वजह से, आइसोसाइनेट की वजह से होता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खीरा देखा तो तितवा तिताजा मीठवा मिठाजा कराला, खीरा में कड़वाहट होती है, ये किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा कुकुरबिटेसिन की वजह से, कुकुरबिटेसिन की वजह से खीरा में क्या होता है? कड़वाहट होती है। आइए और बात कुछ करते हैं, जैसे और कुछ बचल बा। हाँ देखा का हो, हाँ देखा, मिर्च में तीखा, मिर्च में चरपराहट, मिर्च में चरपराहट किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा ये कैप्सिन की वजह से होती है, मिर्च में करपराहट, चरपराहट, ठीक है। लहसुन में गंध जो होता है, लहसुन में गंध किसकी वजह से होती है? तो याद रखिएगा सल्फर की वजह से, सल्फर के यौगिक होते हैं उसकी वजह से गंध होती है। लहसुन में तीखापन किसकी वजह से होता है? देखा तो वह लहसुन तीखात है, तो ई होता है एलाइसिन की वजह से, एलाइसिन एक तत्व होते हैं इसकी वजह से। बात क्लियर है। और बात करें करेला, देखले होगा करेला में भी तीखापन होता है, करेला में भी तीखापन कड़वाहट होता है, तो ये होता है मेमोडिरकोसाइट, मेमोडिरकोसाइट की वजह से ये होता है आपके करेला में। बात क्लियर हो गया। हाँ प्याज, प्याज में भी देखा होगा तीखापन होता है, प्याज में तीखापन किसकी वजह से होता है? तो ये होता है भाई सल्फर के वजह से, सल्फर की वजह से, और गंध भी सल्फर की वजह से ही आता है। बात समझ में आया? आप देखत होगा अरवी, अरवी देखत होगा, अरवी में भी चरपराहट और पराहट होती है, सलजम में भी चरपराहट होती है, ये होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होते हैं, ये पॉइंट ऑक्सीलेट की वजह से होता है। ये लाइन आपके लिए क्या बन जाती है? इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये रहा आज के हमारे आपके स्टैटिक जीके का पार्ट। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।